तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने जैसा कि कहा था, तो हम लोग अपने जो लेक्चर्स हैं वो ला चुके हैं और हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा सबसे पहले हम लोग बात करें कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था हमारा 1998 में आया था ये क्वेश्चन। और मैंने आपसे कहा था 28 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, तो मैंने आपके सामने ला के रख दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 करके यहाँ पे अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के वो सभी सभी हम लोग चैप्टर वाइज सप्ताहते जाएंगे। तो चैप्टर 1 में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री आती है। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में हमारे जो हम लोग बात करें सब टॉपिक है प्री हिस्ट्री, एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो हमें पता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जैसे ये मैचिंग टाइप में भी देते हैं, और हमें यहाँ पे ये अलग अलग जगहों का नाम दिया गया है, और ये जो जगह हैं वो किस वजह से फेमस हैं इसके बारे में हमसे पूछा गया है। और ये कौन जो मैचिंग में टाइप में दिए गए, जैसे लोथल है, क्या ये एंशिएंट डॉकयार्ड था? तो हाँ, ये डॉकयार्ड था। तो ऐसे ही हमसे पूछा जाता है, तो हमें सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, अगर मैच कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन जो हमें कोड दिए गए हैं वो बताने पड़ेंगे और हम अपना आंसर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लोथल, ये क्या है? एक एंशिएंट डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? शिपिंग पोर्ट वगैरह टाइप में होता है। सारनाथ क्या है? एक फर्स्ट टर्मन था, किसका? फर्स्ट टर्मन रखा गया था कहाँ पे? किसका? बुद्धा का। तो क्या ये सही मैच हो रहा है? राजगीर क्या कैपिटल थी किसकी? लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक की थी या नहीं थी? नालंदा एक ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स था, यहाँ पे किया जाता था। तो इस प्रकार हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें अब आंसर किससे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर चुनना है। नीचे कोड दिए गए हैं, यानी कि हमसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हमें जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से क्या चारों के चारों मैच कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है, तो हमें सारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है। तो क्या ऐसा है? हम लोग वो देखते हैं। तो हमें आंसर दिया गया है सी वाला। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि पहला लोथल एक एंशिएंट डॉकयार्ड था, दूसरा सारनाथ क्या था? एक फर्स्ट टर्मिनल रखा गया था यहाँ पे बुद्धिस्ट का, चौथा क्या था? नालंदा ग्रेट इंस्टीट्यूशन था लर्निंग का। तो फिर और तीसरा वाला हमारा गलत है, और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो पेयर 1, 2 और 4 है ये करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया हमारा। और इसके बारे में थोड़ी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लोथल इज़ द ओनली पोर्ट टाउन, यानी कि लोथल एक केवल एकलौता पोर्ट टाउन था जो कि हम लोग बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। और हमें यहाँ पे मिला हुआ भी है सारनाथ एक बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट है, जो कि हमें जहाँ पे पहला जो बुद्ध थे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। तीसरा क्या है? चौथा वाला क्या था? नालंदा वाज अ ग्रेटेस्ट सीट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर नियरली 700 ईयर्स बिटवीन 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, यानी कि 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक यहाँ पे हम लोग बात करें कि ज्ञान वगैरह दिया जाता था। पर हम लोग बात करें पेड़ जो तीसरा है हमारा, जैसे कि राजगीर है, वो लॉ एंड कैपिटल नहीं है किसकी? अशोक की। तो अब हम लोग बात करते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन राजगिरी। तो अशोक की जो कैपिटल थी राजगिरी में एस्टेब्लिश नहीं की गई थी, बल्कि ये क्या थी? पहली मगध कैपिटल थी। और हम लोग बात करें लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक प्लेस्ड एट, कहाँ रखी गई थी उनकी लॉ एंड कैपिटल? वो रखी गई थी सारनाथ यूपी में, सारनाथ यूपी में। तो इस प्रकार हमने डिस्कशन कर लिया कि हमारे जो यूपीएससी क्वेश्चन थे वो कैसे कैसे आए थे हमारे मतलब एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में। और इस प्रकार हम अपने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी वगैरह हुई, सबके सब डिस्कशन करेंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी था कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अपने आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप लोग मुझे पेन आउट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।